गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह सुबह का टाइम है। मैं नहा करके आ गई हूँ। आज संडे था तो मैंने यहाँ पे बाल धुले थे और नहा के आगे मैं जा रही हूँ खाना बनाने। मैं आज बनाऊँगी दाल चावल, जिसके लिए मैं यहाँ पे दाल को पहले फुला देती हूँ पानी में। थोड़ी देर तक फूलेगी, इसके ऊपर की जो परत होती है निकल जाएगी, इसके जो छिलके होते हैं। फिर मैं इस कुकर में चावल धुल के चढ़ा देती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ही कुकर है, जिससे पहले मैं चावल चढ़ा दूँगी। और मेरे चावल पक जाते हैं तो मैं चावल को दूसरे बर्तन में पलट लेती हूँ। मेरे चावल पक गए थे दोस्तों, तो मैं इसमें एक पतीले में पलट लेती हूँ सारे चावल। मैंने एक एक करके चावल इसमें निकाल लिए। सारे चावल साइड में रखने के बाद जब मेरा कुकर खाली हो गया तो मैं इसमें पानी डाल करके साइड में रख देती हूँ। जब तक इसका ये चावल है निकल जाएगा, इसको खंगाल लूँगी और इसी में मैं अभी दाल धुल करके डाल दूँगी और चढ़ा दूँगी। फिर यहाँ पे मैं दाल को धुल लेती हूँ। धुलने के बाद दाल को डाल देती हूँ मैं कुकर में, और साथ ही साथ 1 चम्मच इसमें हल्दी और 1 चम्मच नमक डाल देती हूँ और पानी डाल करके कुकर को चढ़ा देती हूँ दाल पकने के लिए। जब तक मेरी दाल पक रही है, मैंने आटा लगा लिया था, जब तक रोटी भी सेक लेती हूँ। फिर मैंने फटाफट से यहाँ रोटी सेकी और इधर मेरी दाल पक रही थी, लेकिन मेरी दाल ज़्यादा तेज़ आंच की वजह से निकल रही थी, सीटी आ रही थी जब। फिर मैंने गैस को धीमा कर दिया। जब तक मेरी दाल पक रही है, मैंने इधर रोटी भी सेक ली थी। फिर मेरी जैसे ही रोटी सब बन गई, यहाँ पे दाल भी बन गई थी, तो मैंने मम्मी के लिए खाना निकाला और खाना निकाल करके मम्मी को दे देती हूँ जा करके। यहाँ पे देखिए मैंने चावल डाल लिए, अब दाल डाल लेती हूँ और 2 रोटी घी में लगा करके रख लेती हूँ। 1 मिर्च रख लिया था सूखा और मम्मी को यहाँ पे खाना दे दिया। मम्मी वहाँ बैठी थी, फिर आकर के मैंने थोड़ा सा दाल चावल खाए और खाने के बाद थोड़ा सा दोपहर में आराम किए। सारा काम निपटाने के बाद शाम का वक्त हो गया था, 3 बजे थे। मैं दोपहर में रेडी हो गई थी और दोस्तों मैं तैयार होकर के जा रही हूँ। मेरे भतीजे का आज इलाज के लिए लेके जा रहे हैं, ऑपरेशन करवाना है जो नागपुर मेरे भैया लेके जा रहे हैं और अभी तैयार नहीं हो रहे, तो मैंने बोला तैयार हो जाओ। मेरी बेटू भी तैयार हो गई थी। हम लोग जा रहे हैं भैया को देखने, उसको विदाई देने। भगवान करे मेरा भतीजा जल्दी सही हो जाए। दोस्तों 5 साल से मेरा भतीजा बिस्तर पे लेटा है, उसको ब्रेन ट्यूमर है, जिसकी वजह से अभी तक हम लोग के पास पैसे ना होने की वजह से हम इलाज नहीं करा पाए। पहले मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मेरे पापा को कैंसर हो गया था, फिर पापा के ऊपर कर्ज हुआ, फिर मेरी 2 बहनों की शादी हुई, उनकी शादी का कर्ज, फिर मेरी शादी हुई, जिसकी वजह से भैया लोगों ने उसका इलाज नहीं कराया। थोड़े हालात ठीक हैं फिलहाल, अभी भी कर्ज लिया है कहीं ना कहीं से और ले करके मेरे भतीजे को जा रहे हैं मेरे भैया, जिस वजह से मैं देखने जा रही थी। फिर हम लोग तैयार होकर के निकल जाते हैं। यहाँ पे बेटू मम्मी पापा को बाय बोल रही थी, यहाँ पे मम्मी पापा बोल रहे थे बाय जल्दी आ जाना, और पापा के साथ गाड़ी में बैठ के बाय कर रही थी अपनी बड़ी मम्मी। इधर उसकी बड़ी मम्मी भी थी। फिर यहाँ पे इन्होंने गाड़ी मोड़ी और मैं भी बैठ जाती हूँ बेटा को लेकर के, और फिर हम घर से निकल जाते हैं। इसका बाय ही ख़त्म नहीं हो रहा। फिर इन रास्तों से होते हुए घर के लिए निकल जाते हैं और मेरा बेटा का मुँह देखिए ऐसे खुला रहता है, चाहे घर में रहे या बाहर रहे। फिर हम लोग घर से निकल जाते हैं और थोड़ी ही देर में पहुँच जाते हैं अपने भतीजे के पास। है मेरा बड़ा भतीजा, मैंने आपको कई वीडियो में दिखाया भी होगा, बेचारा चल फिर नहीं पाता। भैया भाभी हैं मेरे ये बड़े वाले, और वो मेरा बेटा है तो अपनी मामी की गोद में जाकर बहुत खुश है। भैया यहाँ पे आरती वगैरह लगा रहे थे भगवान जी की। ये मेरा भतीजा देखिए कैसे लेटा रहता है। दोस्तों पहले ऐसा नहीं था पैदाइशी, अभी ऐसा हो गया है। फिर मैं थोड़ा सा मम्मी और दीदी के पास आ गई। दीदी भी दुकान से आ गई थी भैया को भेजने के लिए, दुकान बंद करके। फिर यहाँ पे भैया लोगों ने सारा सामान जो था सब पैक किया, बैग वगैरह। 3 बैग थी मेरे भैया की, 2 बैग यहाँ पे लिए थे, एक झोला था, एक पिट्ठू बैग था और एक ट्रॉली बैग था जो बाहर रखा है ये। फिर सब लोग बाहर आए, भैया भाभी आ गए, सबके पैर वैर छुए मम्मी लोगों के। यहाँ से भैया निकल रहा था, चाबी थी गाड़ी की, बोला चलो बस स्टॉप तक छोड़ के आओ। अभी वो लोग जाएंगे बस स्टॉप तक छोड़ने। ये देखिए भाभी लेके जा रही हैं बेटा को, सब लोग जा रहे हैं बाहर भेजने के लिए। बस भगवान से ही दुआ करते हुए मेरा भतीजा जल्दी सही हो जाए। बहुत दुख पाया, 5 साल से बेचारा लेटा लेटा। एक ही जगह कोई भी इंसान होगा, हर किसी का जी उब जाएगा, ना लेटरिन बाथरूम कुछ नहीं कर पाता अपने आप से। फिर यहाँ पे दीवाले पे भगवान जी के पैर वगैरह छुए। भैया ने आरती जलाई, तीनों रख दी थी जला के, तीनों आरती अखंड जोत जला के जा रहे हैं भैया। फिर यहाँ पे सारे लोग निकल लेते हैं और गाड़ी मोड़ते हैं और बिठाते हैं यहाँ पे। इन्होंने भैया की गाड़ी ले रखी थी, भैया ने अपनी गाड़ी की चाबी दी, बोले बस स्टॉप तक छोड़ा। फिर यहाँ पे भैया जाते हैं, इनके साथ भैया बैठेंगे सामान ले करके, और उधर छोटे भाई के साथ भाभी बैठेंगी बेटे को लेकर के। कोई साथ में भी नहीं जा रहा है क्योंकि कोई फ्री नहीं है अभी, कोई जल्द। उधर से भैया के भाभी के भैया जो हैं छोटे वाले वो आ रहे थे, वो भी बाहर रहते हैं तो आ जाएंगे उधर से कल तक में। इधर से लोग जब तक पहुँचेंगे, बस की टिकट ली थी रात में, सारी रात चलने के बाद पहुँच जाएंगे सुबह तक। और यहाँ पे भाभी ने सबके पैर छुए, बिठा दिए मम्मी ने। सारे लोग यहाँ से निकल जाते हैं, जा रहे हैं सब लोग यहाँ से छोड़ने के लिए भैया को। अभी लोग जाएंगे बस स्टॉप तक छोड़ के आ जाएंगे। फिर यहाँ सब लोगों को हमने बाय बोला, हमने बोला अच्छे से इलाज करवाना, कोई दिक्कत होगी परेशानी तो हमें कॉल करना, जैसे भी होगा हम लोग हेल्प करेंगे, जितना होगा हम लोगों से बनेगा।
और हम अगर कोई नहीं होगा तो फिर आएँगे बेटू के पापा भी, ये लोग भी घर के काम की वजह से नहीं जा रहे साथ में कोई। इनका भी घर में काम है, भैया भी नहीं घर छोड़ के अकेले जा सकता छोटा वाला। फिर लोग जैसे निकल जाते हैं तो मैं दीदी के साथ थोड़ा-सा कमरे में आ जाती हूँ। और दोस्तों ये है हम लोगों का कमरा, ये हम लोग का बक्सा है, ये हम लोग की अलमारी। तीनों बहनें जब रहते थे इसी कमरे में, मैं और मेरी दोनों बड़ी बहनें साथ ही में यहाँ रहते थे। ये वही बेड है जिसमें हम लोग लेटते थे। और एक बक्सा तो अभी फिर से लिया है दीदी ने, एक पुराना है और हम लोग यहीं पे लेटते थे। हम लोग की अलमारी, ये कुछ कपड़े हैं मेरे, एक ही दो सेट होंगे, बाकी सब दीदी के हैं। मेरे कपड़े दीदी ने सब बाँट दिए हैं, इधर-उधर दे दिए हैं, भाभी की बहन को, मामी की लड़कियों को। फिर इसके बाद हम दीदी की दुकान आ जाते हैं थोड़ी देर में। दीदी की दुकान आने के बाद मुझे यहाँ थ्रेडिंग बनवानी थी, थोड़ा सामान लेना था दुकान से, तो यहाँ पे दीदी की दुकान पे आए और इनका आईपीएल नहीं छूट रहा, जहाँ देखो वहीं खोल के बैठ जाते हैं फ़ोन, देखने लगते हैं। और देखिए शाम के वक़्त कितना सुंदर लग रहा है, शाम हो चुकी थी, हल्की-हल्की सुनहरी सी अंधेरा छा गया था। यहाँ पे देखिए कितना प्यारा लग रहा है रामघाट में। शाम के वक़्त लगता है रोज़ डेली आएँ घूमने। और मेरा भाई बहुत दिनों के बाद मिला मुझे, काफ़ी इसका आर्मी में सिलेक्शन हो गया है, अभी चला जाएगा जवान। और मैं फिर यहाँ पे थ्रेडिंग बनवाने बैठ जाती हूँ। दीदी ने मेरी थ्रेडिंग बनाई और मैं थ्रेडिंग बनवा रही थी। दीदी थ्रेडिंग बना रही थी और मैं आँख बंद करके लेटी थी। और जब तक पाउडर देखो कैसे लगा के बन गई भूत। दीदी को हँसी आ रही थी, कैसे रो रही है अब। बहुत ही शैतानी करती है, पूरी दुकान का तहस-नहस किया, चूड़ियाँ वगैरह सब फेंक दी थी। जब भी आती है कुछ न कुछ नुकसान करती ही रहती है बेचारी का। फिर यहाँ पे मेरी थ्रेडिंग बन गई थी तो मैंने यहाँ पे देखा शीशे में, देखिए मेरी दीदी की दुकान कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट में, जो लोग देखेंगे। फिर मैंने अपनी थ्रेडिंग बनवा ली थी। इसके बाद थोड़ी देर में हम लोग घर के लिए निकलते हैं। दीदी यहाँ पे बिट्टू को और बेटू को खिला रही थी। फिर हम लोग दुकान से निकल जाते हैं। और शाम के टाइम मुझे बहुत ही अच्छा लगता है अपने रामघाट में। बचपन से भाई यहीं गुजारे हैं, शाम के वक़्त आया करते थे कभी ना कभी। मैं ट्यूशन आती थी, कोचिंग आती थी शाम के टाइम ही, फिर यहाँ से जाते थे। लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस हो गए हैं। ये वही ठेले हैं जहाँ पे मैं मोमोज़ फिंगर खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है यहाँ के मोमोज़ फिंगर। ये है रामघाट, देखिए कितनी अच्छी नाव लग रही हैं। नदी का किनारा सुनहरी-सुनहरी हल्की-हल्की सी हवा चल रही है, ठंडी-ठंडी सी। फिर हम नदी को पार करते हुए यहाँ से देखते हुए, देखिए कितनी अच्छी लाइट लगी हैं। जब से योगी आदित्यनाथ का राज आया तो हमारे चित्रकूट में बहुत सारे बदलाव हुए हैं और बहुत ही अच्छा लगने लगा है। और बहुत ही अच्छा लग रहा था मेरे को शाम का टाइम। वैसे भी अच्छा लगता है, घूमने फिरने का मन किया करता है, लेकिन जल्दी घर से बाहर नहीं निकलते। और दूर से रामघाट देखने में एकदम जैसे आसमान में चाँद नहीं तारे नहीं चमकते, वैसा लगता है, स्वर्ग की तरह लगता है हमारा चित्रकूट। और फिर अंधेरा हो गया था रास्ते में। फिर इन रास्तों से होते अंधेरे में हम घर में आ जाते हैं। थोड़ी देर में घर में आने के बाद मैं यहाँ पे आती हूँ, कपड़े चेंज करती हूँ और फिर खाना वाना बना के लेट जाते हैं। दोस्तों अगर ब्लॉग अच्छा लगा लाइक से सब्सक्राइब